गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, है ना, और अपनी गर्मियों की छुट्टियों का खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था रेजिस्टेंस, राइट। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लूँगा। उसके हर तरीके के जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस पर बनते हैं वो सारे मैं यहाँ आज डिस्कस करूँगा। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा चलने वाला है, तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखना, राइट, और बढ़िया से एंजॉय करना इस वीडियो का। इसमें आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होने वाली हैं आज। तो पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखो, इसमें मैं हर लेवल का न्यूमेरिकल लूँगा, इजी से इजी और टफ से टफ, जो भी आप लोगों का सीबीएसई या फिर जो भी आप लोगों का नीट और जेई में आने लायक होते हैं, राइट। तो सारे न्यूमेरिकल्स मैं कंसिडर करूँगा। तो सबसे पहला देखो, सपोज ये कंडक्टर है आपके पास दिस, और इसका जो डायमेंशंस हैं यानी इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है दिस। सपोज इसका रेजिस्टेंस R है। तो अब देखो, इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि भाई अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करते हैं या इसकी लेंथ को चेंज करते हैं, राइट, तो रेजिस्टेंस में किस तरीके से चेंजेस आएंगे। अब यहाँ ध्यान दो कि भाई जो इसका लेंथ है, इसकी लेंथ को हम सबसे पहले जो चेंज करेंगे वो इसमें एक इसी मटेरियल का दूसरा कंडक्टर ऐड करके चेंज करेंगे। जैसे मान लिया ये आपका कंडक्टर था दिस L लेंथ का, अब इसमें इसी मटेरियल का, अगर सपोज एक कॉपर का है टू से, राइट, तो इसमें कॉपर का ही एक दूसरा हम लोग कंडक्टर ऐड किए सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, लाइक दिस ये। और सपोज इसकी जो लेंथ है वो 2L है, ये L लेंथ का था, इसमें सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का और सेम मटेरियल का एक दूसरा कंडक्टर हमने ऐड किया जिसकी लेंथ 2L है। नाउ वी वांट टू सी हाउ द रेजिस्टेंस विल वेरी। तो यू नो दैट इन द फर्स्ट केस resistance is equal to rho L upon A. This is the resistance in this case. Now you are changing the length. So new length. यहाँ ध्यान में सेम मटेरियल का, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का आपने जो है सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का जो कंडक्टर है वो इसमें ऐड किया है, कनेक्ट किया है इसमें। तो इसलिए न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, L डैश इज इक्वल टू L प्लस 2L इज इक्वल टू 3L। इस केस में क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का दूसरा आपने कनेक्ट किया कंडक्टर इसमें, तो इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई इफेक्ट यहाँ नहीं है। दैट्स वाई न्यू रेजिस्टेंस। सो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A will remain same. So this is rho 3L upon A. So this is R dash is equal to 3R, राइट। तो सीधी सी बात है। अगर इसको हम देखते, मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स कांस्टेंट देन लेंथ बिकम्स 3 times, that's why the resistance will also become 3 times। तो डायरेक्ट भी हम इससे कंक्लूजन इसका निकाल सकते थे, पर मैं मैथमेटिकली आपको शो करना चाहता था कि चूंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ यहाँ 3 times हो गई है, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी 3 times हो गया। ये तब की बात है जब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं कर रहे हो। मीन्स जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने तो कंप्रेस कर रहे हो ना इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी इसमें सेम है, इसी में आपने दूसरा सेम मटेरियल का कंडक्टर जो है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो गया, राइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं लेता हूं दूसरा क्वेश्चन। जब आप इसकी लेंथ में वेरिएशंस करते हैं एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया आल्सो वेरी। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Now question is that this is a conductor of
लेंथ L, क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। इट इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R, राइट। रेजिस्टिविटी आप इसकी रो ले सकते हो, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। सो इन दिस केस द रेजिस्टेंस विल बी रो L अपॉन A। क्वेश्चन 1। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ दिस कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, यानी इसको खींचा जाता है, खींचकर जो है इसकी लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। तो क्वेश्चन नोट करो, ए कंडक्टर हैज लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A and its resistance is R if its resistivity is rho. Now the conductor is stretched so that its length increases by 25%. Then find the percentage change in the resistance. Means अब देखो resistance हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है कब, जब इसकी लेंथ को स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, खींच के इसकी लेंथ को 25% से जो है इंक्रीज किया गया है। तो लेंथ इज इंक्रीज बाई 25% बाई स्ट्रेचिंग द कंडक्टर। तो जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी वेरी करेगा। तो ऐसे केस में जब क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, लेंथ भी वेरी कर रही है, तो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था, राइट। तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो इस वॉल्यूम कांस्टेंट की कंसेप्ट को लेकर हम लोग जो है इसमें इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में जो वेरिएशंस है वो निकालेंगे और फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो न्यू लेंथ, न्यू लेंथ L डैश कितनी हो गई, क्वेश्चन में बोला है इट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो इसलिए L प्लस 25% ऑफ L, so this is 4, so new length is 5L by 4। अब जब लेंथ वेरी किया आपने, क्योंकि खींचा है आपने, इसको स्ट्रेच किया है, इन दैट केस द क्रॉस सेक्शन एरिया विल आल्सो वेरी बट वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम V is equal to V dash, it will remain constant. That's why the volume is AL is equal to A dash L dash, implies that AL, अब यहाँ देखो A dash हमें फाइंड आउट करना है, L dash कितना आया, this, so A dash 5L by 4 implies that A dash is equal to, L shall cancel, so this is 4A upon L, सॉरी 5, यहां से L से L कैंसिल हो गया, ये 4 इधर आ गया और L डिनोमिनेटर में आ गया। तो यानी ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया न्यू, जब आपने कंडक्टर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 25% से इंक्रीज किया। नाउ न्यू रेजिस्टेंस, सो R डैश इज इक्वल टू रो सेम रहेगा क्योंकि सेम ही मटेरियल है। सो रो L dash A dash, so this is rho L dash is 5L by 4 and A dash is 4A upon L, L गया न्यूमरेटर में, so this is 25 by 16 rho L upon A। तब आप देख रहे हो इसमें कि रो L अपॉन A इक्वेशन 1 से कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 25 by 16 R, इसमें हमने इक्वेशन 1 को यूज किया इसलिए R पुट किया यहाँ पर, राइट। सो परसेंटेज चेंज हमें फाइंड करना है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल हमारे पास कितना है, 25 by 16 R, इनिशियल R है, अपॉन R मल्टीप्लाई 100। तो R कॉमन लेके फिनिश हो जाएगा, एलसीएम लिया, सो दिस इज 9 by 16 मल्टीप्लाई 100, सो 4 25, सो 225 by 4, राइट। अब आप इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, R परसेंटेज इज इक्वल टू 225 by 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, 4 2 जा 4 5 जा। इतना परसेंट चेंज आ गया, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया।
क्लियर है? तो ये बात थी मेरी कब, जब हमने रेजिस्टेंस में परसेंटेज देखना हो और उसकी जो लेंथ है उसको हमने स्ट्रेच करके इंक्रीज किया हो। राइट? क्लियर है यहां तक मेरी बात? चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, जब इसकी रेडियस में वेरिएशंस करेंगे। अब वेरिएशन किस में करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, वेरिएशन इन रेडियस, क्वेश्चन 3। तो अब क्वेश्चन क्या है देखो समझो, यू आर गिवन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस, इसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस कितनी है? R है, रेजिस्टिविटी रो है। राइट? तो क्वेश्चन नोट करो, गिवन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, radius of cross section is R, resistivity is rho. Now you have to find out the percentage change in the resistance if its radius is increased by 25%. सेम जैसे मैंने सेम क्वेश्चन में किया था वहां लास्ट क्वेश्चन में 25% से, तो मैं यहाँ जो रेडियस में इंक्रीमेंट ले रहा हूँ वो 25% ले रहा हूँ। अब इसको इंक्रीमेंट कैसे करेंगे इसकी रेडियस में? हाँ जी, तो कंप्रेस किया गया, जिससे किया क्या, इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके इसकी रेडियस को इंक्रीज किया गया, जिससे कि इसकी लेंथ में वेरिएशन आएगा। तो अब यहाँ लेंथ में कितना वेरिएशन आएगा वो हम उसी कंसेप्ट से फाइंड करेंगे जो मैंने बताया था कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। राइट? तो क्वेश्चन क्या था कि रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय, रेडियस इज इंक्रीज्ड by 25%. Right? So radius is increased by 25%, then find the percentage change in the resistance. Right? आओ समझो, तो सॉल्यूशन समझो इसका। तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितना हो जाएगा? R is equal to rho L upon A. This is equation 1. Now new radius, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं आप लोगों को। न्यू रेडियस R डैश, R डैश कितना हो गया? इट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी दिस इंक्रीज्ड बाय 25%। तो इनिशियल रेडियस प्लस 25% ऑफ द रेडियस, सो दिस इज फिनिश। सो दिस इज हाउ मच? 5R/4। ये न्यू रेडियस आ गई। सो यू नो दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। This implies that area into L is equal to A dash into L dash. But you know that cross section area is equal to pi R square. So pi R square L is equal to how much? This is pi R dash. R dash कितना है हमारे पास? 5R/4. So 5R/4 square into L dash. सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो एल डैश कितना आ जाएगा हमारे पास? अब देखो स्क्वायर है तो 16/25L। तो ये हमारी न्यू लेंथ आ गई कंडक्टर की। आप देख रहे हो 16/25 है, तो मींस लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर जो न्यू रेजिस्टेंस आया आर डैश, दैट विल बी इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। सो रो एल डैश कितना आया? 16/25 L अपॉन, अब ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हमारे पास देखो रेडियस कितनी आई थी हमारी? 5/4R, यानी पाई R स्क्वायर। सो 5R/4 का स्क्वायर। सो दिस इज 16/25 L। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25/16 पाई R स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना? 16/25 स्क्वायर इंटू, अब देखो ये रो भी है यहाँ पर, सो रो L अपॉन पाई R स्क्वायर क्या हो गया? एरिया। तो अब यहाँ देखो इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 16/25 का स्क्वायर R। आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देता हूं, पहले हमने न्यू रेडियस ले ली, राइट? न्यू रेडियस ले ली तो हमें न्यू लेंथ चाहिए, उसके लिए हमने वॉल्यूम कांस्टेंट वाली कंसेप्ट यूज की।
जिससे कि हमारी न्यू लेंथ आ गई। अब न्यू लेंथ को हमने यूज किया अपने रेजिस्टेंस के लिए, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, रो एल डैश ऑन ए डैश, राइट। तो इसमें ये वैल्यूज हमने पुट की, जिससे कि न्यू रेजिस्टेंस आ गया हमारा 16/25 का स्क्वायर इंटू आर। अब देखो इसमें परसेंटेज चेंज चाहिए, तो परसेंटेज चेंज इन आर, तो कैसे आ जाएगा, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। तो आर डैश हमारे पास आया 16/25 का स्क्वायर, आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। सो आर कॉमन लेके फिनिश हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर ऑन 25 स्क्वायर इंटू 100। देखो आर से कॉमन कैंसिल किया, फिर मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंसेप्ट लगाई, यानी ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिससे कि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। तो जब इसमें एक ब्रैकेट में आप पॉजिटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 41 मल्टीप्लाई हाउ मच, -9 ऑन 25 मल्टीप्लाई 25 इंटू 100। सो कैंसिल 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 41 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -9 अपॉन 25, राइट। तो यानी कि कितना आ गया आपके पास, 4 16 मल्टीप्लाई -9/25। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो इतना परसेंट चेंज आ गया, राइट। तो अब यहाँ देख रहे हो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया पहले से, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, इतने परसेंट, राइट। मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जब रेडियस में वेरिएशन हो रहा है बाय मेल्टिंग द वायर और बाय कंप्रेसिंग इट सो दैट इट्स लेंथ इज आल्सो हैज वेरिएशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पर लूंगा, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये बोला है कि एक आपका वेरिंग क्रॉस सेक्शन का इस तरीके से इसकी रेडियस जो है लेंथ के अकॉर्डिंगली वेरी करती जा रही है। वेरिंग क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, इस एंड पर ये जो इसकी रेडियस है दिस, ये ए है, और इस एंड पर जो रेडियस है ये इसकी वो कितनी है, बी है, राइट। क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नोट कर लो, द रेडियस ऑफ द कंडक्टर एज शोन इन द फिगर वेरी लिनियरली मतलब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, दिस, राइट। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का पूरा रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि इसकी जो लेंथ है दैट इज वेरिंग लीनियरली। मींस लीनियरली का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी जो लेंथ है आपकी वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितना है, रो है। रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, एक ही मटेरियल है तो थ्रू आउट सेम रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, सपोज यहाँ देखो, अब आप ये मैंने यहाँ पर एक इसकी ये छोटी सी ये दिस एलिमेंट्री एक दिस इसकी ये कह सकते हो जो, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा आपको, यहाँ देखो अलग से समझा देता हूँ। ये हमने इसका एक छोटा सा इस विड्थ की ये एलिमेंट्री रिंग एक कंसिडर कर सकते हो, या दिस इसकी जो विड्थ है ये वो dx है यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे
अगर इसकी यहां से डिस्टेंस ये x है सपोज, ठीक है, और इसकी ये रेडियस r है, स्मॉल r, तो पहले मैं ये स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो चूंकि आपको बोला कि क्वेश्चन में कि जो रेडियस है वो लेंथ के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है, तो इस एंड पर जो रेडियस है वो a है, इस एंड पर रेडियस है b है, राइट। तो जब पूरी लेंथ है, ध्यान से समझो, तो पहले देखो वेरिएशन इन रेडियस, रेडियस जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है, यानी मैं पूरा ध्यान से समझा, देखो जब इसकी पूरी लेंथ l थी, व्हेन लेंथ इज l, तो रेडियस कितनी है, देन चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस, तो वो कितना है हमारे पास b माइनस ए। तो व्हेन लेंथ इज 1 मीटर, तो समझ लो वेरिएशन कैसे, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इसको, तो कितना आया दिस, राइट। ये इसकी लेंथ में वेरिएशन, रेडियस में वेरिएशन हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि भाई मुझे ये r की वैल्यू चाहिए कि ये r मेरे पास कैसे आएगा। अब देखो यहां पर इस एंड पर जो रेडियस है वो a है, तो ये r कितना हो जाएगा, सो ये पर यूनिट लेंथ वेरिएशन आ गया। तो अब x लेंथ के लिए, सो व्हेन लेंथ इज x, तो इस x के लिए जो रेडियस में आया आपका वो कितना आया, b माइनस ए दिस। सो r कितना आ जाएगा, r इक्वल टू ये कितना है यहाँ पर a प्लस b माइनस ए अपॉन l इंटू एक्स। तो ये इस r की वैल्यू आ गई रेडियस की, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है बातें। तो क्लियर हो गई, तो रेडियस कितनी आ गई, ये r, ठीक है। ये अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, देखो तो मैंने अब तरीका बता दिया कि भाई जब आपकी रेडियस जो है लेंथ के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है, तो अगर हम x डिस्टेंस पर, यानी यहां से देख रहे हो, यहां से मैंने x डिस्टेंस ली, x डिस्टेंस पर मैं इस सर्कुलर सेक्शन की जो है रेडियस देखना चाहता हूं r, तो मैं कैसे निकालूंगा, यूनिटरी मेथड का मैंने यूज किया। क्लियर है, तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये रेडियस कैसे आई, इसका मैं डायरेक्ट यूज करूंगा आप। चलिए, तो अब देखो इसमें ये रेडियस आ गई आपकी इस पॉइंट पर, यहां पर। तो पहले हम इसके लिए इस छोटी सी जिसकी लेंथ dx है, इस छोटी सी लेंथ का रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो फॉर स्मॉल लेंथ dx, रेजिस्टेंस छोटा सा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो l क्या हो गया, dx हो गया, क्योंकि छोटी सी लेंथ हमने यहां इतनी सी कंसिडर की है। तो dx अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और r क्या है मेरे पास, इसलिए क्या आ जाएगा, रो dx a प्लस b माइनस ए l इंटू एक्स स्क्वायर और पाई, ये आ गया हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस। सो पूरे कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा, सो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब यहां देखो इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक लेंगे, सोच कर बताओ। तो वेरी कौन कर रहा है, रेडियस वेरी कर रही है, कहां से, A से लेकर B तक। इस एंड पर रेडियस A है, उस एंड पर रेडियस B है, तो इसलिए इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा, A से लेकर B तक। कोई यहां तक अगर डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करो कि भाई क्यों होगा। तो मैंने बताया कि लिमिट्स हमारी क्या होंगी, A से B तक, क्योंकि वेरिएशंस किस में हो रहा है, रेडियस में, तो इसलिए A से B dr। तो dr की वैल्यू ये पुट करोगे, जो कांस्टेंट टर्म में बाहर ले सकते हो,
रो अपॉन पाई इंटीग्रेशन a to b dx अपॉन a प्लस b माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, इसमें हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। जैसे मैंने पहले इसको सपोज ले लिया, लेट a प्लस बी माइनस a अपॉन l, सो a b l ये सारी कांस्टेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। x इक्वल टू, मैंने इसको सपोज कर लिया t ले लिया, सो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 0, b माइनस a अपॉन l dx इक्वल टू dt। तो यहां से मेरी dx की कितनी वैल्यू आ गई, dt अपॉन, यहां देखो ये इधर आएगा, इंटू l b माइनस a। अब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू रो, जब ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे बाहर आ जाएंगे, रो l पाई b माइनस a, राइट। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन a टू b, सो dx की पोजीशन पे मैंने ये वैल्यू पुट की थी पूरी, राइट। सो dt अपॉन t स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरा, सो दिस इज इक्वल टू रो l अपॉन पाई b माइनस a, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ समझ लो, मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। तो t स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो t की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन माइनस 2, सो माइनस 1 अपॉन t a टू b। जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू हाउ मच, रो l पाई b माइनस a इंटू, अब देखो हायर लिमिट पुट करोगे 1 अपॉन b, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो l पाई b माइनस a इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। So this is the resistance of this conductor which has the radius varying linearly। जब उसकी रेडियस लेंथ के रेस्पेक्ट में वेरी करती हो, उसका रेजिस्टेंस हम जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, पहले देखो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं रेजिस्टेंस पर, वो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो आप लोग। दिस इज ए कंडक्टर, दिस हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, सो दैट करंट इन इट इज I, V पोटेंशियल है, right। Then you are given that the variation in the density as resistivity is rho naught x upon L। इसकी जो resistivity है that is a variable and it is given by this, here rho naught is a constant। Then we have to find out the three things here। Number one, resistance of conductor, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नंबर 2, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। नंबर 3 जो हमें फाइंड करना है, वो फाइंड करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो ध्यान दें, यहाँ पर चार्ज रेस्ट में नहीं है, इसलिए इनसाइड जो फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, चार्ज मोशंस में है।
सो बिकॉज ऑफ दिस करंट देयर विल बी द फील्ड। तो आइए कंसिडर करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो सॉल्यूशन इसका। तो जैसे ये कंडक्टर है आपका, देखो रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा पहले मैं। ये कंडक्टर है आपका दिस, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए गिवन है, फिक्स है, लेंथ एल गिवन है, राइट। तो हमने ये इसकी एक छोटी सी एलिमेंट्री डिस्क कंसिडर कर ली, ये जिसकी विड्थ मैंने क्या ले ली है, dx। तो ये एलिमेंट्री डिस्क मैंने यहाँ कंसिडर की जिसकी विड्थ dx है। सो लेट अस कंसिडर elemental disk of thickness dx। सो छोटा सा जो रेजिस्टेंस होगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा, रो एल कितना हुआ dx a, और रो क्या है हमारे पास, रो नॉट x अपॉन एल dx अपॉन a। तो ये इसका छोटा सा रेजिस्टेंस हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r इंटीग्रेशन। तो ये ऐसी एलिमेंटल डिस्क कहाँ से है, यहाँ x इक्वल टू 0 से लेकर और x इक्वल टू l तक, यहाँ पर इस टाइप की एलिमेंटल डिस्क आपकी फैली हुई है। तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 टू l राइट dr। सो dr की वैल्यू पुट करोगे रो अपॉन l इंटू a, आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं। सो 0 टू l, अब आप देखो यहाँ पर क्या आया, x dx। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को मेरी बात क्लियर हो गई होगी, राइट। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू रो नॉट एल ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू एल। सो रो नॉट एल ए इंटू एल स्क्वायर बाई 2, तो एल से एल फिनिश। सो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, आर इक्वल टू रो नॉट एल अपॉन 2a। तो ये इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया कंडक्टर का। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी बात। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में करंट डेंसिटी फाइंड करनी है। तो करंट डेंसिटी देखो क्या होता है हमारा सेकंड पार्ट। करंट डेंसिटी J is equal to I upon A, but you know that I is equal to V upon R। V हमको गिवन है क्वेश्चन में, V और R की वैल्यू रो नॉट L इंटू 2A, राइट। इसलिए करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास, ट्वाइस A V रो नॉट एल, ये आया करंट डेंसिटी। अब देखो इसका थर्ड केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव कराया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। क्या फॉर्मूला था हमारा, J इक्वल टू सिग्मा E, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, J इक्वल टू रो 1 अपॉन रो, कंडक्टिविटी होती है सिग्मा इंटू E, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो E मेरे को फाइंड आउट करना है। सो E कितना आ जाएगा मेरे पास, E इक्वल टू J सिग्मा। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू J की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, ट्वाइस A V रो नॉट L, राइट, इनटू दिस। ये हमारा आंसर आ गया किसका, करंट। और अगर इसमें चाहो तो आप लोग इसकी रो की वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ से ये। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू 2AV रो नॉट L, एंड दिस इज L रो की वैल्यू
rho naught x upon L, so rho naught से rho naught cancel, so E is equal to 2AVX upon L square। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इस पर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक वायर है आपके पास, क्वेश्चन देखो, ये एक वायर है दिस, इसकी लेंथ L है, ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन। तो ये वायर है जिसकी लेंथ L है और इसकी रेडियस R है। अब इस वायर को इसी के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, यानी इस तरीके से जो है ये आपका इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। ये इस तरीके से इसी के ऊपर आपने जो है इसको फोल्ड करके ये डबल कर दिया लाइक दिस, ये ठीक है, इस तरीके से ये आपने इसी के ऊपर इसको फोल्ड कर दिया है। तो उस केस में रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो आप समझो, R is equal to rho L upon A, question 1। Now wire is folded on itself, यानी इसी को हमने इसके ऊपर ऐसे डबल कर दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो एरिया में क्या वेरिएशन आएगा वो देखो। ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश। सो लेंथ कितनी हो गई इसकी, एल डैश इज इक्वल टू, पहले एल लेंथ थी, अब आपने इसको इसी के ऊपर डबल कर दिया है फोल्ड करके। सो एल बाई 2, सो दिस इज ए एल ए डैश एल बाई 2। सो ए डैश कितना आ जाएगा, फिनिश ट्वाइस ए, तो यानी एरिया इसका क्या हो गया, देखो पहले से डबल हो गया। तो इसलिए जो न्यू रेजिस्टेंस आया दैट इज रो एल कितना हो गया था, एल बाई 2, और रेडियस यानी एरिया 2a। सो दिस इज रो एल ऑन 4a, तो यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, r बाई 4। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, इसका 1/4 रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, राइट। तो आज मैंने आप लोगों की ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स थी, कई सारी प्रॉब्लम्स लिए डिफरेंट जो है चीज़ों को कंसिडर करते हुए, रेजिस्टिविटी में वेरिएशंस, लेंथ में वेरिएशंस, रेडियस में वेरिएशंस, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि रेजिस्टेंस को हम लोग इस टाइप से कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने हर टॉपिक पर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, राइट। तो आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहना। इस पूरे चैप्टर पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हर टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने बहुत डीपली लिया है, उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ली हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो। तो आप लोग इसको देखना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको सर्कुलेट करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। चलिए आज के लिए इतना, अपना पूरा ध्यान रखना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पानी अच्छे से खूब पीना। तो चलिए, ओके, बाय बाय।